हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि जून का मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर हम आपके लिए लेके आए, तो आज हम जून 2026 का करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गए। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और अगर आप चाहते हैं इसी मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसमें आगे के जो मंथ्स रहे उनके भी लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून 2026 करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक नई बुकलेट हमने पब्लिश कर दी है, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 मतलब टोटली अपडेटेड बुकलेट रहेगी। ये एमसीक्यू फॉर्मेट पे बुकलेट रहेगी। करीबन 1200 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह के एमसीक्यूज हैं। यहां पर आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। टोटल 1200 एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते लास्ट 7 मंथ के, तो आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये अपडेटेड न्यू बुकलेट है हमारी। कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं? नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारे देवाशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके करंट अफेयर्स के कोर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं जून की मंथली करंट अफेयर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नेशनल अपॉइंटमेंट से। जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस जून मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डीआरडीओ के चेयरमैन। देखिए, आपने सुना होगा पहले जो डीआरडीओ के चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर समीर वी कामत। याद रखिए, डॉक्टर समीर वी कामत जो थे वो डीआरडीओ के चेयरमैन थे, बट अब डीआरडीओ के चेयरमैन रिप्लेस हो गए हैं और नए चेयरमैन जो है वो है राजेश कुमार सिंह, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। ये अपॉइंट हो गए हैं एज डीआरडीओ चेयरमैन। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होमवर्क दे रहा हूं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूं ये आपको, ठीक है। चलिए आगे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं आफ्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बता दूं, देश के सॉलिसिटर जनरल जो थे वो तुषार मेहता थे, और इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया। मतलब इनको अनदर 3 साल का टर्म जो है वापस मिल गया है। तो देश के सॉलिसिटर जनरल वही रहेंगे, याद रखिए, तुषार मेहता। ओके, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपने सुना होगा आईबी, उसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए। नए डायरेक्टर नाम है महेश दीक्षित। याद रखिएगा, 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं ये, ठीक है। और महेश दीक्षित जो है वो अब डायरेक्टर अपॉइंट हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इन्होंने रिप्लेस किया तपन कुमार डेका जो थे, उनको इन्होंने रिप्लेस कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है ओपन एआई इंडिया। ओपन एआई इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसके एमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है परमजीत सिंह। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अभी कौन अपॉइंट हुए हैं ओपन एआई इंडिया के एमडी, तो यार ये परमजीत सिंह। ओके, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी के आर्मी स्टाफ के चीफ अपॉइंट हुए हैं, मतलब जो बॉस है एक तरीके से आर्मी के, वो अपॉइंट हुए। नाम है जनरल धीरज सेठ। याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है ये उनकी इमेज है, ये आर्मी के नए चीफ है। इन्होंने, आपको याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 30 जून से ये अब ऑफिशियली ये पोजीशन पे आ गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है सीबीएसई के चेयरमैन, ये चेंज किए गए नए हैं। लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको अब सीबीएसई का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इनके साथ साथ 2 सीबीएसई के सेक्रेटरी थे, वो भी नए अपॉइंट किए गए हैं। नाम है वरुण भारद्वाज। तो वरुण भारद्वाज क्या है? सीबीएसई के नए सेक्रेटरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटका के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं। नाम है डीके शिव कुमार, जो 18th सीएम है कर्नाटका के, अभी जून में अपॉइंट हुए हैं। आपको याद रखना, सिद्धारमैया जो पहले से थे उनको रिप्लेस किया है डीके शिव कुमार ने, और कांग्रेस के ही हैं, इन्होंने कांग्रेस के पर्सन को ही रिप्लेस किया है। ओके, आप मुझे बताइए, होमवर्क दे रहा हूं, कर्नाटका के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट है भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं भारतीय विद्या भवन के। ओके, भारतीय विद्या भवन की अगर बात करूं तो 1938 में फॉर्म हुआ था। इसको केएम मुंशी ने फाउंड किया था, जिसका एजेंडा जो है वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, इंडियन एजुकेशन, एथिक्स और वैल्यूज को प्रमोट करना जो है वो इस सेंटर का काम है, इस इंस्टीट्यूशन का काम है। तो उसके याद रखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बनवारी लाल पुरोहित। ओके, नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट जो है बिहार की मैं बात करता हूं, उसकी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं, ये उनकी इमेज। एक नाम है मीनाक्षी मदन राय। याद रखिएगा, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई है पटना हाई कोर्ट की। पहले सिक्किम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी और अब पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं एयर स्टाफ के वाइस चीफ के, मतलब एयर स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए जून मंथ में एयरफोर्स के, उनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो चीफ नहीं है यार, कि वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। देखिए पहले भी यही थे, इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, 2 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया है। स्वामीनाथन जो है इनका 2 साल का एक्सटेंशन बन गया है एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए अभी एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ओके, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, नाम है साइबल चट्टोपाध्याय। ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, और ये कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 2006 में फॉर्म हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगाराजन कमेटी के रिकमेंडेशन से फॉर्म हुई थी, याद रखना आपको, है ना। ये एक तरीके से जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं इंडिया की, उसकी एक नोडल बॉडी है ये। ओके, नेक्स्ट रवि अग्रवाल जी की बात करता हूं, जो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन पहले भी यही थे, इनका टर्म जो है वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ही रहेंगे। ऐसे यार कि विक्रम मिश्री जो कि आपको बताओ फॉरेन सेक्रेटरी थे, इनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है, तो फॉरेन सेक्रेटरी अभी विक्रम मिश्री ही रहेंगे। ओके, तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स। अब हम आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में, मतलब नेशनल अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बता दिए, अब हम आपके लिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, देख सकते हैं कंट्री आपको यूरोप पे दिख जाएगी। ओके, इसके जो प्राइम मिनिस्टर है 4th टाइम वापस से यही आए हैं, नाम है जनेस जंसा करके। जनेस जंसा जो है वो स्लोवेनिया कंट्री के वापस से प्राइम मिनिस्टर 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ठीक है, इसके आप देखेंगे जज अपॉइंट हुए हैं, और वो एक इंडियन जूरिस्ट है, नाम है बिमल पटेल। ये जज अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के लिए, है ना। और बता दूं इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी का हेडक्वार्टर जो जर्मनी में है ना, और ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दूं एक ट्रीटी है, नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। इसी कन्वेंशन की एक तरह से जुडिशियल बॉडी होती है ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, जो है वो एक ट्राइब्यूनल, एक जुडिशियल बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट्सएप, चीफ ऑफ व्हाट्सएप बाय मेटा, तो व्हाट्सएप के चीफ अपॉइंट हुए हैं, नाम है कुणाल शाह। बता दूं ये क्रेड के भी फाउंडर रह चुके हैं, फाउंडर ऑफ क्रेड हैं, और इनको अभी न्यू चीफ अपॉइंट किया गया व्हाट्सएप का बाय मेटा। ओके, नेक्स्ट इंडिया के हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के देखिए हाई कमिश्नर जो है वो इसलिए मैं बता रहा हूं, नाम है दिनेश त्रिवेदी। ये देश के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको अपॉइंट किया गया है। तो हम जनरली देखते हैं जो हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, बट यहाँ देखिए एक पॉलिटिशियन को अपॉइंट किया गया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के नए हाई कमिश्नर इंडिया की साइड से, उनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए, नाम है नीलकंठ मिश्रा। डायरेक्टली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये इन्होंने रिप्लेस किया, परमेश्वरन अय्यर जो है उनको रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया जो अपॉइंट हुई है, नाम है हन सेओंग सुक। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट, अच्छा एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, यहां मैंने लिखा है नॉमिनेटेड, ठीक है, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी नॉमिनेट है, अब आई थिंक यही अपॉइंट हो जाएंगी, बट स्टिल एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करूंगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है, बट एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि नॉमिनेटेड यहाँ पर मेंशन है, बट अब देखो जो नॉमिनेट होती वही बन जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर नॉमिनेटेड वर्ड मैंने यूज किया है। ओके, नेक्स्ट FATF वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, वो एक इंडियन है, नाम है विवेक अग्रवाल। ये उनकी इमेज है, विवेक अग्रवाल जो है वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल न्यूज पे। मतलब हमारी अब जितनी भी अपॉइंटमेंट थी, नेशनल अपॉइंटमेंट और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेशनल न्यूज को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया, ये अभी रिसेंटली 5 जून को 100th रामसर साइट अपॉइंट हुई है, मतलब एक तरीके से 100th रामसर साइट जो डिक्लेयर हुई है, और नाम है इसका जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको आप सुरा ताल भी कह सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इट बिकेम द 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड हाइपर स्केल डाटा सेंटर। देखिए ये जो है ये बनाया जा रहा है जामनगर गुजरात में। ओके, और देख सकते हैं इसमें कंपनीज जो इन्वॉल्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा जो है
वो मिलके इसको डेवलप कर रहे हैं। ये इंडिया का पहला AI एनेबल्ड हाइपर स्केल डाटा सेंटर होगा। और बता दूं इसका यूजफुल क्या होगा, एक तरीके से बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर होगा जहां पर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, AI टास्क को जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया, द डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिलेगा इस हाइपर स्केल डाटा सेंटर से, जो कि जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज द फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन, और ये गोल्ड माइन जो है कमेंस कर दी गई कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, जहां पर जोनागिरी में, जो कि बता दूं कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जोनागिरी विलेज को हम स्वर्णगिरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए याद रखना है कि यहां पर इंडिया की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन को कमेंस मतलब चालू किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज में, नेशनल न्यूज के बाद। ओके, इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन जिसने NDB, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसको ज्वाइन कर लिया। वो सेंट्रल एशियन कंट्री है, नाम है उज्बेकिस्तान। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर शांघाई चाइना में है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट अरब नेशन टू सेट मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूज एट 15 ईयर्स। 15 साल मिनिमम एज सेट कर दी गई है, और पहला अरब नेशन बना है UAE। याद रखिए, तो UAE ने रेजोल्यूशन पास किया है। ओके, नेक्स्ट, न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बता दो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसमें अभी नया मेंबर आ गया हो। नया मेंबर कौन है? दैट इज बांग्लादेश जो है इसका नया मेंबर बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में बता दो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था, है ना। और इसका एम क्या है कि जो हम 7 टाइप ऑफ बिग कैट्स हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर, प्यूमा, इन सबको, इन 7 बिग कैट स्पीशीज को हम कंजर्व करें, उसके लिए ये अलायंस जो है वो बनाया गया, और बांग्लादेश ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या देखिएगा, इसमें अभी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिम्बाब्वे, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स अपॉइंट हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ये आपको याद रखना है, इसका 1 जनवरी 2027 से इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके नाम आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है कीर स्टारमर। बता दूं ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली यूके के किस प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, तो कीर स्टारमर जो इन्होंने रिजाइन किया है। ओके, नेक्स्ट है UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ये बता दूं इसका 81st सेशन होने वाला है। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट किया गया बांग्लादेश हैज बीन इलेक्टेड, जो लीड करेगी इस 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। और इसको याद रखना आपको, इसको बांग्लादेश के साइड से खलीलुर रहमान जो हैं वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन के। ओके, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये स्टैच्यू जो है वो इजराइल ने प्लान अनाउंस किया है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू जो है वो अपनी मेजर सिटी में डिप्लॉय करेगी। इससे देवेंद्र फडणवीस जो है वो बड़े खुश भी हैं, उन्होंने थैंक्स भी बोला है इजराइल को। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज को देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट 8 लेन टनल जो है वो ओपन हो गया है, और वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास में इसको ओपन किया गया है। बता दूं मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहां, सबको पता होगा, दैट इज राजस्थान में। ठीक है, इसको हम दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं इस रिजर्व को। और ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट 8 लेन टनल जो है वो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पे ओपन हो रहा है, यहां आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट टेंपल इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और ऐसा करने वाला पहला टेंपल जो बना है वो है जगन्नाथ टेंपल, जो कि पुरी उड़ीसा में फर्स्ट टेंपल इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम इन उड़ीसा। ये देखिए अभी एक नया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स स्टेडियम उड़ीसा में इनॉग्रेट किया है, जो कि बता दूं मैं आपको रायरंगपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट एक बार गो थ्रू करना। ऑफकोर्स स्पोर्ट्स को अमंग यूथ और ट्राइबल कम्युनिटीज में प्रमोट करने के लिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि, ये स्कीम का नाम है, जहां पर KG से लेके PG तक फ्री एजुकेशन स्कीम है। उड़ीसा गवर्नमेंट इस स्कीम को अनाउंस किया है, जहां पर आपको KG से लेके PG तक फ्री, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए टोटल फ्री रहेगा। ये होती है असली डेवलपमेंट, जहां पर आप एजुकेशन को फ्री कर दें। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अदर चीजों पे हम चीजें फोकस करें, आप एजुकेशन को फ्री करिए, इसमें हर व्यक्ति किसी भी कास्ट से आए, कुछ भी आए, वो फ्री पढ़ सके। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फ्री कर दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट। ओके, जिससे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा उड़ीसा में।
नेक्स्ट है ओडिशा एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ एग पाउडर, और ये उन्होंने एग पाउडर कंसाइनमेंट भेजा ऑस्ट्रिया को। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री को भेजा है, तो करेक्ट आंसर ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये एग पाउडर का लॉन्गर शेल्फ लाइफ होता है, ठीक है, बेकरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्त्री राइड। स्त्री राइड क्या है, देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्त्री राइड जो लॉन्च किया, जिसके अंदर इंप्रूव वुमेन सेफ्टी एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। ठीक है, इसके अंदर है क्या वो मैं आपको बताता हूं। स्त्री राइड एक तरीके से ऑल वुमेन ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जहां पर वुमेन ही ड्राइव करेंगी कैब्स, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक्स। ओके, इससे कि वुमेन की एक जॉब की अपॉर्चुनिटी बनेगी, वुमेन सेफ्टी का भी इशू डेवलप होगा इससे। और स्त्री राइड जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट हॉक। हॉक क्या है, ये केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है जून मंथ में। हॉक इंडिया का पहला डिजिटल सिस्टम है जो कि ट्रैक करेगा, मैनेज करेगा और प्रोसिक्यूट करेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उसको एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है हॉक। ठीक है, हॉस्टिलिटी एक्टिविटी वॉच कर्नल, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इवेंट्स और सबमिट्स को देखते हैं। लास्ट हफ्ते जून मंथ में क्या क्या इवेंट्स और सबमिट्स न्यूज में रहे। सबसे पहले 5 दिन का इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कॉन्फ्रेंस 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग थी। ठीक है, और ये हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट 16th ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग, और ये जो इंडिया ने होस्ट की इस मीटिंग को जून मंथ में हुई, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। और यहां इस मीटिंग को चेयर किया हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल ने। ओके, यार अजीत डोवाल ने। ओके, तो यहाँ और थीम देखिए, इस मीटिंग की थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजिंग कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। थीम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट याद रखिएगा आपके देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम अजीत डोवाल है। ओके, नेक्स्ट G7 समिट 2026, जो कि 52nd G7 समिट 2026 हुई है, जो कि 15 जून से लेके 17 जून तक हुई, जो कि फ्रांस ने होस्ट किया। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। G7 के कोर मेंबर जो है वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और प्लस यूरोपियन यूनियन है। इंडिया को भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, इन्विटेशन नेशन, याद रखिएगा इन्वाइटेड नेशन में इंडिया को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी स्पेशली यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, G7 की ट्रिक देखिए, याद करेंगे जूस गर्लफ्रेंड के नाम से मैंने याद किया हुआ है। जैसे जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, इसको आप यूके कह रहे हैं। और गर्लफ्रेंड से जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। ओके, और यूरोपियन यूनियन मैंने भी आपको पता है G7 की मीटिंग से अटेंड करता है। ठीक है, इज अ नॉन एनुमरेटेड मेंबर, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इस बार G7 की जो थीम थी वो थी फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई है ये गुरुग्राम हरियाणा में हुई है, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम जो थी इस बार ब्रिक्स, आपको पता होगा ब्रिक्स की जो ब्रिक्स जो होने वाली समिट जो 2026 की होगी वो इंडिया में होने वाली है। ठीक है, और उसकी थीम होगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है वो हरियाणा गुड़गांव में हुई है, गुरुग्राम मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं स्कीम्स में, देखते हैं नेशनल स्टेट स्कीम्स जो कि न्यूज में थी इस हमारे जून मंथ में, जो न्यूज में थी उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट इज मैटरनल अंकल गोल्ड रिंग स्कीम। ये स्कीम जो है आप देख सकते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंदर कोई भी न्यू बेबी बॉर्न होगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, तो उसको और परमानेंटली वो तमिलनाडु का सिटीजन है, ठीक है, तो उसको 1 ग्राम गोल्ड रिंग जो है वो सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ओके, तो दैट इज सुमंगला योजना। ठीक है, ये स्कीम मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये स्कीम का एजेंडा जो है वेलफेयर फॉर गर्ल चिल्ड्रन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गर्ल्स टू हाई एजुकेशन। मतलब एक तरीके से बच्चा लड़कियां पैदा होती है तो उसको लोग बोझ समझने लगते हैं, उसी को देखते हुए या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, बर्थ टाइम पर पैदा होते से लेकर हाई एजुकेशन तक उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है, ये फाइनेंशियल बेनिफिट 15,000 से 25,000, याद रखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज इंक्रीज फ्रॉम 15,000 से अब उसको 25,000 रुपए कर दिया फॉर एलिजिबल गर्ल्स के लिए, वही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज ए प्रियदर्शनी स्कीम। ये स्कीम केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इस स्कीम के अंदर फ्री ट्रेवल आपको होगा, जो KSRTC जो केरल की बसेस हैं उस पर आपको फ्री ट्रेवल मिलेगा। ओके, और वुमेन्स और ट्रांसजेंडर पर्सन को यहाँ पर फ्री ट्रेवल दिया जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको 3,000 रुपए पर मंथ मंथली अलाउंसेस जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी अंदर युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आदर्श शहर समृद्धि योजना। ये लॉन्च की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इसके अंदर स्मॉल और इमर्जिंग टाउन्स को डेवलप किया जाएगा, जैसे कि वहां की रोड्स, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सब वहां पर डेवलप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट दैट इज पुण्य श्लोक, याद रखिएगा, दैट इज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी, याद रखिएगा, शेतकरी कर्ज माफी योजना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। एक तरीके से नाम से पता चल रहा है कर्ज माफी मतलब फार्म लोन वेवियर स्कीम है, जहां से फार्मर्स का जो लोन का बर्डन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जहां पर 2 लाख रुपए तक का लोन जो है फार्मर्स का वेव्ड आउट किया जाएगा, है ना। और जो लोग अपना रेगुलरली अपने लोन्स को रीपे कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा 50,000 का। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पे। देखते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पे क्या क्या इंडेक्सेस न्यूज में थे। एक था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 127 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। रैंक 1 पर जो था वो था आइसलैंड। ओके, नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है वो एमआईटी यूनिवर्सिटी यूएसए की है। इंडिया के साइड से आईआईटी दिल्ली रैंक 1 पे था, बट ओवरऑल आईआईटी दिल्ली की रैंक जो थी वो 123 थी। ओके, और इंडिया ने इस बार 54 इंस्टीट्यूशंस इंडिया के जो है इस बार रैंकिंग में फीचर्ड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन बन गया वर्ल्ड का लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन, और वो बन गया है इंडिया। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, ये इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसे पब्लिश करता है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 78th है। ओके, और याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया, इसमें रैंक 1 पर जो है वो स्वीडन है। ओके, नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 13th है ग्लोबली इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स 2027, ठीक है। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज में रैंक 1 पे जो यूएसए है, तो यूएसए का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स जून मंथ पे इंपॉर्टेंट थे। दैट इज हेमिस फेस्टिवल, बता दो ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जून मंथ में सेलिब्रेट किया गया। दैट इज लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो इसको जस्ट याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, देखते हैं अवार्ड्स कौन कौन से जून मंथ में इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इंडोनेशिया का हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो है वो दिया गया है, नाम है बिंटांग आदिपुर्ना। ओके, तो ये प्राइम मिनिस्टर को इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया है। इवन प्राइम मिनिस्टर को सिचिल्स जो कंट्री है उसका भी अवार्ड दिया गया है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन जो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है सिचिल्स का, वो मिला है, क्योंकि उनका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसकी वजह से उनको इस सिचिल्स का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। ओके, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को याद रखना आपको, दैट इज स्लोवाकिया जो है उस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नाम है द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ये अवार्ड स्लोवाकिया का अवार्ड है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट सुदर्शन पटनायक, ये जीत गए, फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जो है वो जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट वलुवन, ये एक फार्मर है तमिलनाडु से, इनको यूनाइटेड नेशन FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड दिया गया फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स, बता दूं ये एक वुल्फ फाउंडेशन इजराइल बेस्ड जो आउटस्टैंडिंग डिस्कवरीज जो कि फिजिक्स में करते हैं उनको ये अवार्ड देती है। और इंडियन ओरिजिन फिजिक्स, याद रखिए इंडियन ओरिजिन पर्सन है, नाम है जैनेंद्र के जैन, जिनको ये अवार्ड मिला है, पहली बार किसी इंडियन ओरिजिन को मिला है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, देखिए बेस्ट मेल एथलीट जो है वो बने हैं नीरज चोपड़ा, और बेस्ट फीमेल एथलीट जो बनी है वो बनी है पारुल चौधरी, जो कि बता दूं स्टिपल चेस, वो 3000 मीटर स्टिपल चेस की रनिंग करती है, याद रखिएगा, उनकी वजह से ये बेस्ट फीमेल एथलीट बनी है, और बेस्ट मेल एथलीट नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड 2025, ये स्कीम बता दूं जो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, अवार्ड जो स्कीम जो है उसके अंदर टू प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है, उसके लिए आपको याद रखना है ये अवार्ड दिया गया कि किसने बेटर काम किया। उड़ीसा जो है वो आउटस्टैंडिंग उसने इस इनिशिएटिव को अचीव किया, जिसके से उड़ीसा को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट द अर्थ प्राइज 2026, बता दूं ये अवार्ड मिला है
तीन लोगों को, एक है विवियान, एक है अरियाना अग्रवाल और एक है अव्यान मेहता। ओके, तीन लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। बताओ किस चीज के मिला है? ये पहली बार बिकमिंग फर्स्ट टीम फ्रॉम इंडिया जिसने अवार्ड जीता है। प्लास्टिक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ये बता दो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कि पानी में से माइक्रो प्लास्टिक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इनको अर्थ प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं कौन कौन सी जून मंथ में न्यूज में थी। सबसे पहले एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 बता दूं जून में एक्सरसाइज हुई, जो कि हुई है मंगोलिया में। एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक की बात करते हैं। साइंस एंड टेक जून मंथ में क्या क्या रहा? सबसे पहले ट्राई कमीशनिंग ऑफ इंडिजिनस नेवल शिप, 3 नेवल शिप है, आईएनएस अग्रे, आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक। ये 3 याद है कि इंडिजिनस नेवल शिप है जिसको कमीशन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में जून में योगा डे के दिन। इसको याद है कि इंडिया के नए सी गार्जियंस को कमेंट्स किया गया है और ये इंडिया की आत्मनिर्भर को सक्सेस भी दिखाता है, ये इंडिजिनस नेवल वॉरशिप। ओके, नेक्स्ट है आर्टेमिस सेकेंड। ये क्या है बता दूं, ये नासा का फर्स्ट क्रूड मिशन था जिसमें लोग गए थे अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके अंदर इस मिशन ने एस्ट्रोनॉट को मून के अराउंड घुमाया और सेफली रिटर्न किया अर्थ में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये मून पे लैंड नहीं किए थे, बट अब आर्टेमिस 3 मिशन भी लॉन्च किया जा रहा है 2027 में, जहां पर मून पे ह्यूमंस को लैंड कराया जाएगा। ठीक है, नासा का मिशन है ये। नेक्स्ट है रेड बलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून। नाम है इसका विस्टा और मिशन सना के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में ये जो है ये लॉन्चिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में आते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लास्ट जून मंथ में? द सेकंड ऑर्बिटर, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट। ये बुक के ऑथर जो शुभांशु शुक्ला हैं और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इसके ऑथर जो है के अरुंगम जो है वो इसके ऑथर हैं। इसको पीटी उषा जी ने रिलीज किया है। इस बुक में बात किया था इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में जो आया था 1928 में, उसकी यहाँ पर डिस्कशन की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स में, देखते हैं जून मंथ में क्या क्या चीजें स्पोर्ट्स में न्यूज में रही। सबसे पहले आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 बता दूं, ये वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में खेला गया और 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक खेला गया। होस्ट कंट्री इंग्लैंड थी, बट इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने है। ओके, और रनर अप कौन रही? इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड को फाइनल में हरा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया जो है जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया 7 टाइम इस T20 वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, मतलब एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड जो पर्सन मतलब टीम हो सकती है वो ऑस्ट्रेलिया ही थी। 7 टाइम्स इस चैंपियनशिप को जीत चुकी है। ओके, नेक्स्ट वैभव सूर्यवंशी जो है वो यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए जिन्होंने डेब्यू किया 15 साल की एज में। ठीक है, उन्होंने सचिन का 37 ईयर ओल्ड सचिन तेंदुलकर जो है उनका रिकॉर्ड जो उन्होंने 16 साल 205 डेज में रिकॉर्ड बनाया था सबसे यंगेस्ट डेब्यू करने का, वो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026। ये योगासन चैंपियनशिप आपको याद रखना अहमदाबाद गुजरात में हुई और इंडिया ने इसमें 114 मेडल जीते, जिनमें से 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने यहां पर जीते और इंडिया ने टॉप किया इस टेबल को। ओके, नेक्स्ट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 जो कि 14th एडिशन होने वाला है। याद रखिएगा 14 टीम्स होंगी, ओडीआई फॉर्मेट में होगा, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, नवंबर तक चलेगा 2027 में। इसको होस्ट करेंगी 3 कंट्री, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ओके, नेक्स्ट FIH हॉकी वुमेन नेशन कप 2025-2026 टाइटल, और इसको इंडिया ने जो है इस टाइटल को जीत लिया है। न्यूजीलैंड को फाइनल में इन्होंने ऑकलैंड में हरा दिया। ओके, नेक्स्ट इंडिया से 96th चेस ग्रैंड मास्टर, नाम है इथान वर्स जो है वो इंडिया के 96th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, नेक्स्ट एशियन का रिले चैंपियनशिप 2026 इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन के रिले चैंपियनशिप में। और याद रखिएगा चैंपियनशिप जो है वो चाइना में हो रही थी और इंडिया ने इसमें गोल्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसमें इंडिया की रैंक जो है वो सेकंड है। रैंक 1 पे चाइना, इंडिया के टोटल मेडल 19 है, 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ये चैंपियनशिप हांगकांग चाइना में हो रही थी। ओके, नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2026 बता दूं मेन सिंगल जो है वो अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है जो जर्मनी से है। वुमेन सिंगल मीरा अंद्रेवा ने जीता जो कि रशिया से है। ठीक है, अब तो विंबलडन भी चल रहा है बट आपको फ्रेंच ओपन याद रखना है जून मंथ के लिए। ओके,
नेक्स्ट प्रज्ञानंद जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल जो है वो जीत लिया है चेस में। ओके, सात्विक और चिराग जो इन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द सिंगापुर ओपन 2026 मेंस डबल टाइटल। ठीक है, तो बैडमिंटन का ही टाइटल इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट इंडिया ने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 जो है वो जीत लिया और बांग्लादेश को 3-1 से इस फुटबॉल गेम में उन्होंने हरा दिया और फाइनल हो रहा था गोवा में। वेन्यू क्या था? दैट इज गोवा। नेक्स्ट मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 बता दूं हॉकी का चैंपियनशिप था और इंडिया ने इसको जीत लिया है और जापान को फाइनल में हरा दिया है और होस्ट नेशन जो था वो जापान ही था। नेक्स्ट 39th नेशनल गेम्स 2027 बता दूं आपको लास्ट जो नेशनल गेम्स हुए थे 2025 में हुए थे जो कि 38th एडिशन के थे जो कि उत्तराखंड में हुए थे। अब 2 साल बाद ये 39th नेशनल गेम्स जो आपको बता दूं शिलोंग में दैट इज मेघालय में ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसा नहीं पहली बार कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर नेशनल गेम्स हो, इससे पहले असम मणिपुर में हो चुके हैं बट अब आप देख रहे हैं दैट इज कहां हो रहे हैं? मेघालय में। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं जून मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्ल्ड बाइसिकल डे हम 3 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी पैडलिंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम आपको याद रखना है दैट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आर फ्यूचर। ओके, और इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान जो है वो होस्ट कंट्री थी जो ग्लोबल इवेंट हो रहा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड ओशन डे 2026 ये हम 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी री इमेजिन। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर। नेक्स्ट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन ड्रॉट 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट और रीस्टोर, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इसको हम 28 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इस बार की थीम थी और इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया कोलकाता से दैट इज वेस्ट बंगाल से। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक डे हम 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम थी स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर, ये इस बार की थीम थी। और फर्स्ट ओलंपिक डे जो है 23 जून 1948 को सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए हम 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। संविधान हत्या दिवस बता दूं मैं 25 जून 1975 में जब फरुखुद्दीन अली अहमद ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी अंडर आर्टिकल 352, इसलिए हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड MSME डे दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे और इसको हम 27 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स डे 2026 इसको हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ PC महालोबिस के कंट्रीब्यूशन की वजह से सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं जून मंथ में कौन कौन से ऑपरेशंस जो थे वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑपरेशन अमित साठ बता दूं, ये ऑपरेशन एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन था जो कि हमने वेनेजुला को असिस्ट हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जहां पर याद रखिएगा वेनेजुला में 2 अर्थक्वेक आए थे बैक टू बैक, एक 7.2 मैग्नीट्यूड का, एक 7.5 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जिसके लिए हमने वहां के लोगों को बचाने के लिए उनको हेल्प करने के लिए हमने ऑपरेशन अमित साठ जो है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट ऑपरेशन चक्र 6, ये ऑपरेशन सीबीआई ने लॉन्च किया है जहां पर जो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड होते हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऑपरेशन डेल्टा हंट, ये गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है जहां पर इलीगल एक्शन लिया जाएगा किनके अगेंस्ट, जो कि बांग्लादेशी नेशनल्स हैं और वो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं इलीगली, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अंडर ऑपरेशन डेल्टा हंट और ये गुजरात गवर्नमेंट का ऑपरेशन है। नेक्स्ट ऑपरेशन मिलाप, ये बता दूं आपको गुजरात गवर्नमेंट का ऑपरेशन मिलाप है जहां पर जो लोग मिसिंग पर्सन है उनको रीयूनाइट किया जाएगा उनकी फैमिलीज के साथ। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑबिटरीज, देखते हैं कौन कौन किस की डेथ हुई है इस जून मंथ में। सबसे पहले है एक जसपाल राणा, बता दूं बहुत फेमस कोच रहे हैं, शूटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कोच हैं जसपाल राणा, इनकी डेथ हो गई है। बता दूं पिस्टल शूटर में इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल पिस्टल शूटर और आगे चल के शूटिंग कोच भी बने, इनको द्रोणाचार्य का अवार्ड भी मिल चुका है और मनु बाकर के भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल मॉडल रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये जो है इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है जेपी दास, रिसेंटली डेथ हो गई, बता दूं जेपी दास IASP रह चुके हैं और भुवनेश्वर में इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 90। ओके, ये के पोएट, प्ले राइटर, नॉवेलिस्ट, ट्रांसलेटर, पेंटर, आर्ट हिस्टोरियन ये रहे हैं ओडिया लिटरेचर में, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं GI टैक्स, जो GI टैक्स अभी मिले हैं जून मंथ में उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं दैट इज
खुरासनी इमली, ये बता दूं ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पिदिया पेंटिंग, बता दूं जो भोजपुर की पिदिया पेंटिंग है ये बिहार का जीआई टैग है। इसके साथ साथ नालंदा का भवन बूटी साड़ी और एंड फैब्रिक, और याद रखिए गया का दैट इज गया का पथाकारती स्टोन क्राफ्ट, ठीक है ये, और तीसरा बताई दी आपको मैंने दैट इज पिदिया पेंटिंग, ये तीनों को जीआई टैग मिला है बिहार से। ओके, नेक्स्ट मुंदा ज्वेलरी, मुंदा ज्वेलरी बता दूं झारखंड का जीआई टैग है, मुंदा ज्वेलरी जीआई टैग ऑफ दैट इज झारखंड। नेक्स्ट है इंदौरी का मालवी पोटैटो, जिसको जीआई टैग दिया गया, और इंदौरी आपको बताओ इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है सरिंदा, सरिंदा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिपुरा का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट असम को भी जीआई टैग मिले, 4 जीआई टैग्स मिले, बता दूं असम का बिहू पेपा जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको जीआई टैग मिला है। एक है बाह शिल्पा जो कि असम का बैम्बू क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग मिला है। एक है करबी अनलोंग हैंडलूम क्राफ्ट, जो बता दूं वहां की करबी कम्युनिटी है, उसका हैंडलूम एंड टेक्सटाइल है। और एक दियोरी हैंडलूम प्रोडक्ट, याद है कि ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट है जो कि दियोरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये 4 को जीआई टैग मिला है असम के साइड से। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस, और लास्ट पार्ट है हमारा जो भी बचा कुछ है जून मंथ में, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट कुशा, बता दूं ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट कुशा जो है वो डेवलप किया है इसके प्रोजेक्ट कुशा को। इसके अंदर इंडिजीनियसली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इसमें इंडिया को एयर अटैक्स जैसे एनिमी का एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल इन सबसे बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है दैट इज प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जहां पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी रूरल विलेजेस में। ओके, तो ये आपको याद प्रोजेक्ट गंगा, योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दैट इज विनिमय प्लेटफॉर्म, बता दूं ये एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, नाम है विनिमय। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑपरेशन इंडिया के लैंड पोर्ट्स के बारे में चेक कर सकते हैं थ्रू सिंगल ऑनलाइन सिस्टम। मतलब जैसे ऑनलाइन आपको स्लॉट बुकिंग कराना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, कार्गो की टैकलिंग करनी है, सिंगल विंडो क्लियरेंस लेना है फास्ट प्रोसेसिंग का, तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मिशन स्नेहजोरी, याद रखिए मिशन स्नेहजोरी जो है ये असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जहां पे मुगा सिल्क जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है लग्जरी ब्रांड में, उसके लिए इस ऑपरेशन इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है। बता दूं मैं आपको मुगा सिल्क जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ असम से। ओके, नेक्स्ट इंडिया के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी बन गए हैं, करीबन 4399 कंसेक्यूटिव डेज से देश के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जबकि नेहरू जी 4398 डेज के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। इलेक्टेड इसलिए क्योंकि देखिए नेहरू स्टार्टिंग में इलेक्शन के थ्रू नहीं आए थे, ठीक है, फिर आगे चल के डायरेक्ट इलेक्शन होता है पब्लिक के थ्रू, तब वो आते हैं 1952 में, तो वहां से कंपेयर किया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, बट डेज के अकॉर्डिंग हम देखें, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्टेड पीएम सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिया का 29th नवरत्न कंपनी, नाम है GRSE, दैट इज गार्डन रीच शिल्प दैट इज शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इंडिया का 29th नवरत्न कंपनी बन गई है। ओके, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये अब हो गई हैं इटली में, याद रखिएगा टोटल 61 साइट्स हो गई हैं। चाइना रैंक 2 पे विद 60 यूनेस्को साइट्स, और इटली जो है वो रैंक 1 पर है विद 55 कल्चरल और 6 नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो है वो इटली में है। ओके, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, चलिए इंडिया में कितनी यूनेस्को की रामसर साइट है, सॉरी इंडिया में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यहां पर हिंट छुपी हुई है, कमेंट बॉक्स में नंबर ऑफ साइट्स मेंशन करिए। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे हमारा जो लेक्चर था दैट इज आपका जून मंथ का करंट अफेयर्स, वो मैंने पूरा यहां पर कंप्लीट कर दिया है। अब आपको सिर्फ एग्जाम में जून तो पूछेंगे नहीं, वो आपको एग्जाम में लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पूछेंगे, मतलब जनवरी से लेके जून तक की। तो पूरी यहां पर जनवरी से लेके जून मंथ की करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज 18 टॉपिक से मैंने बना दी है, ठीक है, जिसमें अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, फेस्टिवल, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। मैं इसका सैंपल भी दिखाया तो करीबन 100 पेजेस की बुकलेट है, आप यहां पर देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, एग्जाम में आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मेरे एप्लीकेशन का, वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके,
और कुछ लोग बोलेंगे सर हमको करंट अफेयर्स तो चाहिए ही, साथ साथ में हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, हमको साथ साथ में जीएस के जितने एमसीक्यूज है वो भी चाहिए। इन सब का कोई कंबाइन ऑफर है क्या? बिल्कुल, मैं आपके लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड करता हूं जहां पर तीनों चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आप 1,000,040 का कूपन कोड भी लगा सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस और डायरेक्टली इस कॉम्बो ऑफर को बाय करिएगा, ये कूपन कोड लगा दीजिएगा, आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। और जिसको कोर्स क्लासेस नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ बाय कर सकता है। ओके, तो तुरंत जाकर बाय करिए, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है तुरंत बाय करिए, और जिसको जून मंथ की भी करंट अफेयर्स चाहिए ना, वो भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं वापस अपनी स्टैटिक जीके की भी सीरीज स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स की भी सीरीज वापस से स्टार्ट करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं आपके लिए नई सीरीज जो है वो यहां पर लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स यहीं पर मिलेगी। और कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां आप कमेंट कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को तुरंत बाय कर सकते हैं। तो जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं, तुरंत इस में व्हाट्सएप करके बुकलेट को बाय करिए। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।